हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला प्रिपरेशन। आज सॉल्व ट्वेंटी है क्लास नंबर 14। आज डे 14 है हमारा और आज हम पढ़ने वाले हैं आंकड़ों के बारे में। स और जा के आंकड़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर में हमने प्रैक्टिस करी थी कि किस तरह से हम शॉर्ट हैंड को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। जो भी हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं या फिर जो भी हम स्टेनो लिखते हैं उसको हम किस तरह से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको पढ़ा जाता है, इस तरह की प्रैक्टिस हमने लास्ट चैप्टर में करी थी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी ने व्यंजन अच्छे से पढ़ लिए होंगे, मात्राएं लगा करके शब्दों को अच्छे से लिखना सीख लिया होगा, और जो शब्द चिन्ह मैंने आप लोगों को बताए थे उसकी भी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली होगी। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी दिखाया था कि मेरी एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में कितनी मिस्टेक्स आई हैं। आपने देखा होगा ओनली 1% मिस्टेक थी उसमें। और जो 2021 का मैंने एग्ज़ाम दिया था स्किल टेस्ट, उसमें जो मेरी मिस्टेक थी मात्र 0.4% थी। उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आंकड़े। और लास्ट चैप्टर में हमने पार्ट 3 यानी जो 3 क्लासेस में मैंने आपको आंकड़े बताए थे उसकी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी थी कि अगर आंकड़े लिखे हुए हैं तो उनको हम पढ़ेंगे कैसे। आज जो पार्ट 4 था हमारा, उस आंकड़े की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है आपका, ध्यान से देखिएगा और साथ में पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये लिखा हुआ है, बताइए ये क्या है। ये लिखा हुआ है, आपको बताना है ये क्या है, ये बताना है आपको क्या है, और ये बताना है आपको क्या है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में। आपको बताना है ये क्या लिखा हुआ है। ठीक, आपको बताना है ये क्या लिखा हुआ है। ये इसको बोलते हैं हम शब्द चिन्ह, यानी कोई शब्द है, ऐसे मान ले बोल दिया मैंने आपको दाम, दाम का शब्द चिन्ह एक होता है। मैंने आपको बोल दिया दिया, तो दिया का एक शब्द चिन्ह होता है जो इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक, इसको मैं अभी आपको बताऊँगा कि ये क्या लिखा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक, ये सारी चीज़ों का आप यूज़ करेंगे जब आप डिक्टेशन लिखेंगे। आ रही बात समझ में? ओके रिपोर्ट है, ओके जी। ये बताना है आपको क्या लिखा हुआ है, ये बताना है आपको क्या लिखा हुआ है, ये बताना है आपको क्या लिखा हुआ है, और ये बताना है आपको क्या लिखा हुआ है। ये मैं सब बताऊंगा आपको, बस आप देखते जाइए कि एक्चुअल में शब्द चिन्ह किस शब्द को डिनोट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइट और डार्क का मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी यही करना है ताकि आप समझ पाएँ कि कौन सा शब्द आपने लिखा हुआ है। ठीक, बस क्या कुछ भी आपको समझ में आ रहा है देख कर कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कौन सा शब्द चिन्ह है। मैंने आपको शब्द चिन्ह पार्ट 4 ही क्लास में मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं करिए तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, जाके पहले क्लास देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्ले सेक्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको क्लास 1 2 3 4 करके मिल जाएंगी। ठीक, अब हम इसको पढ़ने की हमने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और ये पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे सा और जाके आंकड़ों की, ये आंकड़े एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक, तो पहला जो आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कहाँ। ठीक, इसको पढ़ेंगे हम कहाँ, यानी अगर आप किसी स्पीच में इस तरह का चिन्ह बना रहे हैं तो ये डिनोट होगा कहाँ से। ये होगा आपका जहाँ, हाँ। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें। का को हम ऐसे लिखते हैं और हा को हम ऐसे लिखते हैं, तो हमने क्या किया हाँ। जा को हम ऐसे लिखते हैं, हा को ऐसे लिखते हैं, हमने क्या कहा हाँ। है बात समझ में? इसी तरह से हम आगे भी करने वाले हैं। ये लिखा है वहाँ, कि वहाँ क्यों हो गया, क्योंकि वाह को हम ऐसे लिखते हैं, हाँ को ऐसे लिखते हैं, तो हमने इसको कर दिया वहाँ। है बात समझ में? ये लिखा हुआ है यहाँ, क्योंकि या को हम ऐसे लिखते हैं, हाँ को ऐसे लिखते हैं, हमने कर दिया यहाँ। और ये बात समझ में? हम दा कैसे लिखते हैं, दा हम ऐसे लिखते हैं, डार्क लिखते हैं, तो ये देखिए डार्क लिखा हुआ है। ये किस चीज़ का सब चिन्ह है, ये होता है यदि, दाम और दान। ठीक है, ये जब ऊपर वाली लाइन के पास होता है तो इसको हम यदि दाम दान पढ़ते हैं। यदि लाइन से जुड़ा हुआ होता है, नीचे वाली लाइन के पास होता है, इसको हम पढ़ते हैं दे देना देता। ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, लाइन से हम काट देते हैं दा को, तो वो हो जाता है दिन दी दिया। ठीक है, उसका ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका आएंगे आगे और गाय।
ये बात समझ में, ये इस तरह से नोट होगा। ये क्या लिखा है आपका, गया, गई और गए, ये शब्द चिन्ह होते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है इसमें। देखिए गा हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। गा को हम डार्क लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आएंगे आगे गाय, डार्क लिखते हैं इसलिए जो भी गा से रिलेटेड शब्द है आएंगे आगे गाय, वो सारा इस सब चिन्ह से डिनोट हो जाएगा। आई बात समझ में। ये सारे आपके डार्क रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे आपके डार्क रहने वाले हैं। डी का मतलब है डार्क, ओके। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है बात, ये होगा आपका बात, ये होगा आपका बाद, ठीक है, बाद। मैंने इनको अलग अलग कर दिया, किताब में आपको एक साथ सब चिन्ह मिलेंगे, बात को वो भी ऐसे लिखेंगे, बात को भी ऐसे ही लिख देंगे ये लोग, मतलब बात और बात को सिर्फ ऐसे लिख देंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा अंतर कर दिया ताकि आप समझ पाएँ बात क्या होता है और बाद क्या होता है, ठीक है। बाद ऐसे पढ़ेंगे और बा हमारा ऐसे ही बनता है, ये भी आपका डार्क रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बा हम डार्क बनाते हैं। ये क्या है, बड़ा, बड़ी, बड़े। आई बात समझ में। ये क्या है आपका, ये कौन सा सब चिन्ह है, ये है आपका बहुत बुरा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, क्या आपको यदि दाम दे देना रहता दिन दी दिया, और ये जो लिखा हुआ है इसमें कोई अंतर दिख रहा है आपको, ये जो लिखे हुए हैं सब चिन्ह, अंतर है क्योंकि ये लाइट है, ये हल्की पेंसिल से हमने बनाया है इसलिए अंतर है। और ता हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे हम ता बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये होगा अतः, अति। शब्द चिन्ह भी आपके जो आप व्यंजन आपने सीखे हैं उससे रिलेटेड हैं, कहीं अलग से नहीं बनाए इन्होंने, उसी को बस छोटा करने के लिए, शॉर्टन करने के लिए इन्होंने शब्द चिन्ह बना दिए, ठीक है। भांति, तौर, यानी अगर ये बन के आ जाएगा तो उसको समझेंगे क्या लिखा हुआ है, भांति और तौर, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, इत्यादि और अत्यंत, ये सब चिन्ह है आपका इत्यादि अत्यंत का, ठीक। देखिए सारे सब चिन्ह जो बन रहे हैं कहीं ना कहीं जो हमने व्यंजन सीखे हैं उसी से रिलेट होकर के बन रहे हैं, ठीक। था हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो देखिए वही ये होगा हाथ, ठीक। ये हो गया था, थी, थे। 1 सेकेंड, ये आपका होगा थोड़ा, हाथ, और ये होगा आपका थोड़ा, ये जो होगा आपका ये होगा था, थी, थे। था को अगर हम लाइन पे लिखेंगे तो हो जाएगा थोड़ा, अगर ऊपर लिखेंगे लाइन के तो हो जाएगा हाथ, और काट के लिखेंगे तो हो जाएगा था, थी, थे। आई बात समझ में। ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल है, ना हम ऐसे लिखते हैं, ना को हम ऐसे लिखते हैं, इसलिए ना में हम हल्का सा ऐसे काट देंगे तो ये हो जाएगा ना, और नीचे लाइन पे लिख देंगे तो हो जाएगा नहीं। आगे बात समझ में। ये थे सब चीज़ जो हमने आज पढ़ने की प्रैक्टिस कर ली है। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं आंकड़े। आई बात समझ में, आंकड़े पढ़ते हैं। आंकड़े बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आंकड़े से आप शॉर्ट हैंड को और शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है सा और जा, ठीक है। ये है हमारे आंकड़ों की शुरुआत करने वाले हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूँ इससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक। देखिए हमने सीखा था कि हम सा को कैसे लिखते हैं, हम सा को लिखते हैं इस तरह से, और सा को लिखते हैं इस तरह से, और जा को लिखते हैं इस तरह से, हमने ये सीखा था। बट सा और जा ये तीनों जो हैं ये सिर्फ इस तरह से ही नहीं लिखे जा सकते हैं, इनको हम छोटे व्रत, यानी कि छोटा व्रत जो रहता है, यानी कि हम इस तरह से भी किसी भी शब्द में जोड़ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये छोटा व्रत बनाया है मैंने, इससे भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। सा और जा, इन तीनों को हम छोटे व्रत से भी लिख सकते हैं, ठीक है, छोटे व्रत से भी लिख सकते हैं, ठीक। ध्यान रखिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं, इससे हमारे शब्द और भी छोटे हो जाएंगे। जैसे कैसे छोटे होंगे, देखिए सा और जा, इन तीनों को हम छोटे व्रत से डिनोट कर सकते हैं, ओके। इसको हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इसको हम लगा सकते हैं किसी शब्द के आरंभ में, यानी किसी शब्द की शुरुआत अगर हम कर रहे हैं तो हम वहाँ पे लगा सकते हैं इसको, किसी शब्द के बीच में लगा सकते हैं इसको हम, और किसी शब्द के अंत में लगा सकते हैं इसको। आई बात समझ में। जैसे आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका सब,
सप लिखा हुआ है हमारा, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मली, इसको हम लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सा और पा, इस तरह से लिखेंगे हम इसको। ये हो गया हमारा सा, ये हो गया हमारा पा। बट जब हम आंकड़े का यूज़ करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, सा छोटे वृत्त से बनेगा ऐसे और पा ऐसे बनता है पा। ये हो गया आपका सप, ये हो गया आपका सप। आगे ये बात समझ में, यहाँ पे यूज़ किया है हमने शब्द के आरंभ में, ठीक। अब आते हैं शब्द के बीच में कैसे यूज़ होगा। शब्द के बीच में बहुत ध्यान से समझिएगा इसको और उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। शब्द के बीच में कैसे यूज़ होगा, जैसे आपको लिखा हुआ है प स प, ये लिखा हुआ है, ठीक। तो पा हम कैसे लिखते हैं, हम सभी को पता है। पा हम लिखते हैं इस तरह से, सा हम व्यंजन में लिख रहे थे इस तरह से, और फिर पा हम बनाते ऐसे। अगर हम नॉर्मली लिखते तो पा ये होता, सा ये होता और पा ये होता। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब आंकड़ा यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम बनाएंगे पा, अब सा आ गया इसमें, तो सा को हम बीच में ऐसे जोड़ेंगे और फिर पा ऐसे बना देंगे, तो ये हो जाएगा आपका पसप। आई बात समझ में कैसे इसको जोड़ना है। अब क्या बता रहे हैं आपको यूज़ कर सकते हैं अंत में। अंत में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई वर्ड लिखा, जैसे आपने लिखा कस, आपने लिखा कस, तो अगर हम इसको नॉर्मली लिखेंगे तो नॉर्मली हम तो कैसे लिखेंगे, का बनाएंगे फिर सा बनाएंगे। ये हमारा का हो गया, ये हमारा सा हो गया, ऐसे लिखेंगे। बट अगर हम इसको आंकड़े से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क स, ठीक। इसको हम लिखेंगे कस, ये लिख गया आपका कस। आई बात समझ में। और ये सा हो, जा हो या सलगम वाला सा हो, आप सब में इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे, इसे लिखा हुआ है आपका, कुछ शब्द लिख रहा हूँ रोज़, ठीक। उसके बाद लिख रहा हूँ मैं सोम, उसके बाद लिख रहा हूँ मैं साला, उसके बाद लिखते हैं हम शादी। आप देखिएगा आपके जो शब्द है, जो शॉर्ट हैंड है, वो कितनी ज़्यादा शॉर्ट हो रही, कितना ज़्यादा आपका टाइम अब बचने वाला है, सिर्फ ये जो आपने शब्द ये आंकड़ा सीखा है उससे, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपका 68, ठीक। ये लिखा है आपका जमाल, ठीक। ये लिखा हुआ है आपका रसक, ये लिखा हुआ है आपका मजा, ठीक। आधी बात समझ में। इनको भी हम लिख करके देखेंगे, इनको लिखते कैसे हैं। पहले हम नॉर्मली इसको लिखेंगे व्यंजन में, जैसे व्यंजन हमने सीखे थे वैसे लिखेंगे। उसके बाद इसको हम लिखेंगे प्रॉपर आंकड़ा लगा करके, ठीक। आपको एक और चीज़ बताते हैं, बढ़िया, आपको सुनने में मज़ा आएगा। इसको पढ़ा है हमने मासूक, ठीक, जोशीला और किस मिस, ठीक। आरी बात समझ में कि हम क्या करने जा रहे हैं। अभी हम इनके आंकड़ों का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है 10, अब इतने बहुत हैं, इतने को हम प्रैक्टिस करते हैं। इनको हम कैसे लिखेंगे, पहले मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल व्यंजन जो हमने सीखे थे उस तरह से लिख रहा हूँ। फिर लिखूँगा मैं आंकड़े का यूज़ करके, फिर मैं लिखूँगा आंकड़े का यूज़ करके, ठीक है जी। मैं लिखता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। रा हम ऐसे लिखते हैं और जा हम कैसे लिखते हैं, जा हम थोड़ा सा डार्क लिखते हैं, थोड़ा सा डार्क बना देंगे, जा हम ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया हमारा रोज़, और ओ की मात्रा लगा देंगे यहाँ पे, बन गया हमारा रोज़, ठीक। बट हम आंकड़े का यूज़ करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रा ऐसे लिखेंगे और सा ऐसे बना देंगे, इसमें गोल ऐसा बना देंगे। ये हो गया हमारा रोज़, और यहाँ पे हम इस तरह से ओ की मात्रा लगा देंगे। ये हो गया आपका रोज़। आई बात समझ में। कैसे लिखा हमने, रा लिखा फिर सा बना दिया, जा बना दिया, ठीक। क्योंकि जा, सा और सा तीनों का आंकड़ा हम छोटे वृत्त से लिख सकते हैं। ये हमने छोटा वृत्त जो है यहाँ पे बना दिया। नॉर्मली लिखा हमने, नॉर्मली ऐसे लिखा था रो ज ओ की मात्रा लगा दी, रोज़ हो गया, ठीक। अब सूम कैसे लिखना है, अगर हम नॉर्मल व्यंजन जो हमने सीखा है वैसे लिखेंगे। सा बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे सा और फिर बनाएंगे माँ, और ऊ की मात्रा लगा देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये सू की मात्रा है यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे भी आ सकती है। आगे बात समझ में।
क्योंकि ये व्यंजन के बाद आ रही है इसलिए हम इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक, हमने नॉर्मल व्यंजन में लिखा इस तरह से। अगर हम इसको आंकड़े में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सा बनाएंगे छोटे व्रत से और बना देंगे माँ, और ऊ की मात्रा लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि सा जो है आपका माँ के पहले आया है। सा माँ के पहले आया। आई बात समझ में? कैसे लिखेंगे? सूम, ऊ की मात्रा में लगा दी यहाँ पे, तो ऊ की मात्रा है तो थर्ड पोजीशन में लगेगी। ठीक है, साला लिखना है आपको। सा लिखेंगे या तो कैसे लेंगे? सा ला सा ला सा ला सा ला, ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि सा हमारा ऐसे बनता है, ला हमारा ऐसे बनता है, ऐसे ही तो लिखेंगे। बट अगर हम इसको आंकड़ा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सा ऐसे बनाएंगे आंकड़ा और ला बना देंगे, या सा ऐसे बनाएंगे आंकड़ा और ला बना देंगे। ये है आपका सा, ये है आपका सा। आगे बात समझ में कैसे जोड़ते हैं? जैसे लिखा है शादी, ई की मात्रा लगाओ, आ की मात्रा लगाओ। ठीक, इसमें आप साला में मात्रा भी लगा लीजिए, जैसे कि सा ये ऐसे मत लगेगी और ला में ऐसे लगेगी, साला हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? सा ला सा ला सा ला सा ला। ओके, शादी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ हमने, आ की मात्रा लगाई फिर ई की मात्रा लगाई, सा दी। इसमें कैसे लिखेंगे हम? ता हमारा कैसे बनता है? शादी, तो आ की मात्रा लगाओ सा की इधर, ई की मात्रा लगाओ इधर। ठीक, नहीं, यहाँ पे क्या होगा? सा दी, आ की मात्रा लगेगी यहाँ पे, ई की मात्रा यहाँ पे लगेगी, क्योंकि सा आपका दा के पहले आया है। ठीक है, इसलिए उसकी मात्रा इधर लगेगी। ओके, और दा हमारा ऐसा ही बनता है, शादी दी। ओके, 68। अब यहाँ पे देखिए मिडिल वाला आ गया, यानी बीच में यूज़ करने वाला आ गया। बीच में कैसे यूज़ करेंगे? टा बनाएंगे पहले, फिर हम क्या करेंगे? सा बनाएंगे, सा और टा, क्योंकि हम नॉर्मल व्यंजन में लिख रहे हैं, टा सा टा। बीच में यूज़ करेंगे, टा बनाएंगे, सा का आंकड़ा यूज़ करेंगे, टा बना देंगे, टा बनाएंगे, सा का आंकड़ा यूज़ करेंगे, टा बना देंगे। ठीक, अब लिखना है जमाल, ज मा ल, माँ में आ की मात्रा, ज मा ल, माँ में आ की मात्रा। और अगर हम इसको यूज़ करेंगे आंकड़े में जा को, तो सा बनाएंगे, माँ बनाएंगे, ला बनाएंगे और आ की मात्रा लगा देंगे, स माल। आगे बात समझ में? ज माल, ये हमने बनाया आंकड़े का यूज़ करके। ठीक, रसक लिखना है, र स क, र स क, कि हमने बनाया नॉर्मल व्यंजन में। और वैसे हम लिखेंगे, रा बनाएंगे, सा का आंकड़ा लगाएंगे, का बना देंगे, रा बनाएंगे, सा का आंकड़ा लगाएंगे, का बना देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा सा का आंकड़ा। मजा लिखना है, म जा, आ की मात्रा। और अगर हम इसको लिखेंगे आंकड़ा लगा तो म जा, आ की मात्रा कहाँ लगा देंगे हम? आ की मात्रा लगाएंगे हम यहाँ पे, म जा, क्योंकि जा हमारा माँ के बाद में आया है, इसलिए आ की मात्रा है तो कहाँ लगेगी? यहाँ पे। ठीक, आगे बात समझ में? मजा, माशूक, वो की मात्रा यहाँ लगेगी, आ की मात्रा यहाँ लगेगी। ठीक, माशूक, हमने आंकड़ा लगा दिया, देखिए कितना छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। माँ, सा का आंकड़ा का, ओ, जो सीला लिखना है, जो सी ला, ओ ई ला। ठीक, जो सीला, देखिए बन गया आपका। आगे बात समझ में? अब आप इसको बीच में यूज़ कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पे जा का भी आपने छोटे वर्ड से बताया है, सा का भी छोटे वर्ड से बताया है, तो यहाँ पे जा और जा को तो जा लिख दिया, पर सा का आकर आके ला लिख दिया। इसमें आपने सा को जा को 2 बार क्यों नहीं लिखा है? देखो सिंपल है, आप चाहो तो लिख सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, जो सीला, बट अभी आप ये चीज़ नहीं करो। अभी आप इसको जहाँ पे आपको ईजी लगे आंकड़ा लगाना, पहले वहाँ पे लगाओ। जैसे मैं यहाँ पे लगा था कि अगर हम सा बीच में लगाएंगे, सा का आंकड़ा, और फिर ला बनाएंगे, तो हमारा कहने की चीज़ आसान हो जाएगी। ठीक, दो सीला, इसलिए हमने यहाँ पे एस बना दिया। किस में से लिखा हुआ है? किस में स। ठीक, किस मिस। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, किस मिस बन गया आपका। देखिए किसमिस आपका लिख गया कि नहीं लिख गया? और ई की मात्रा लगा दो, ई की मात्रा लगा दो, किसमिस। ठीक है, आगे बस क्योंकि हमने यहाँ पे सा का आंकड़ा 2 बार यूज़ किया, किस मिस। ठीक है, अब लिखा है आपका 10 है, 10, ये 10। देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे अंत में हमने यहाँ पे आंकड़ा लगा दिया, अंत में। यहाँ पे बीच में भी था, यहाँ पे अंत में भी था। ठीक है, ये हो गया आपका 10। आगे बात समझ में? आंकड़ा समझ गया आप कैसे यूज़ करते हैं हम? ध्यान से फिर से देख लीजिएगा, फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ।
रिवाइज कर देता हूँ। सा नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, सा नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, जा नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, बट इसको हम छोटे व्रत यानी कि ये जो ओ दिख रहा है आपको, ये इससे भी इन तीनों को लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, इससे भी इन तीनों को हम लिख सकते हैं। तो कहाँ लग सकता है, किसी भी शब्द के आरंभ में लग सकता है, किसी भी शब्द के बीच में लग सकता है, किसी भी शब्द के अंत में लग सकता है। और आरंभ में लगेगा तो स, इस तरह से होगा सप, पसप और कस। देखिए ये लगा है आपका अंत में, ये लगा है आपका बीच में, ये लगा है आपका फर्स्ट में। ओके, तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी, आंकड़े आप समझ गए होंगे कैसे क्या लगते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना। कोई डाउट है, कोई परेशानी है, नहीं समझ में आया तो मुझे यहाँ पर मैसेज करना। IAM_Vishal107 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और टेलीग्राम पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, या ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम में ही पर्सनली DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में ही पर्सनली DM कर सकते हैं। और अगर मेरी मिस्टेक 1% आ सकती है तो आपकी मिस्टेक भी 1% से कम भी हो सकती है, 1% से कम भी हो सकती है। आगे बात समझ में। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।